घर में दीपक जले, मन में उठी तरंग। आओ दिवाली मनाएं कविताओं के संग, आओ दिवाली मनाएं कविताओं के संग। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं हर्ष के, उल्लास के, रोशनी के, साहित्य के, कविताओं के और संस्कारों के कार्यक्रम में, जिसका नाम है क्या बात है कवि जी। क्या बात है कवि जी। क्या अद्भुत दिन है आज। असंख्य दीपों की रोशनी के चारों तरफ हम एक साथ तीन उत्सव मना रहे हैं, जहां एक ओर बुराई पर सच्चाई की जीत के सबसे बड़े प्रतीक, सबसे बड़े नायक राजा राम की अयोध्या वापसी का जश्न मना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान महावीर के मुख्य गणधर गौतम गणधर को प्राप्त हुए केवल ज्ञान का आनंद उत्सव मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को प्राप्त हुए निर्वाण का महा महोत्सव मना रहे हैं। और जब हम एक साथ तीन उत्सव मना रहे हैं, तो आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमान भी खास होना चाहिए। तो आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान आए हैं, तो आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हम अपने मेहमानों से। हमारे बीच में इटावा उत्तर प्रदेश की धरती से ओज कविताओं का एक ऐसा चक्रवात आया है कि जिसकी भंवर में फंसकर सारे के सारे देशद्रोही जड़ से उखड़कर उड़ सकते हैं, और उस चक्रवात का नाम होता है गौरव चौहान। हमारे बीच में मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से गीतों का एक ऐसा मल्लाह आया है कि जिसके गीतों की ध्वनि सुनकर शांत से शांत नदी का जल भी थिरकने लग जाता है, और उस गीतकार का नाम होता है राकेश राकेंदु। हमारे बीच में ललितपुर की बेटी, मेरठ की बहू, जैन समाज की आन और पूरे भारतवर्ष की शान, एक ऐसी कवित्री आई हुई हैं कि जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर बहुत सारी नई कवित्रियां लिखना और पढ़ना सीखती हैं और उन्हें अपना रोल मॉडल समझती हैं। और उस कवित्री का नाम होता है अनामिका जैन अंबर। जब रोल मॉडल की बात ही हुई है, तो हमारे बीच में अलवर राजस्थान की धरती से ओज कविताओं के एक ऐसे शिखर पुरुष आए हुए हैं कि जब वो मंचों से ओज की कविताएं पढ़ते हैं, तो उसी मंच से नीचे सुनने वाले कई लड़के, कई युवक ओज की कविताएं लिखने लगते हैं और उनके तेवर में कविताएं पढ़ने लगते हैं। और उन शिखर पुरुष का नाम होता है विनीत चौहान। तो आइए दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और अपनी 4 पंक्तियों में भगवान महावीर से लेकर राजा राम तक के जीवन का मर्म आपके सामने रखता हूं। और आपको मेरी पंक्तियां अच्छी लगे तो आपकी मोहब्बत हम तक पहुंचे कि है महावीर बनने की ख्वाहिश चलो, राम के भी तुम ही तो हो बारिश चलो। कि है महावीर बनने की ख्वाहिश चलो, राम के भी तुम ही तो हो वारिस चलो। और कर्म रूपी दशानन हनन करके अब आत्मा की अयोध्या में वापस चलो। कर्म रूपी दशानन हनन करके अब आत्मा की अयोध्या में वापस चलो। तो आइए दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूं वीर रस के उस चक्रवात से कि जिसके शब्दों की आंधियों में देशद्रोहियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। दोस्तों, वह वीर रस की कविताओं में जितने सिद्ध हैं, उतनी ही तगड़ी पकड़ वह हास्य, व्यंग्य और समसामयिक विषयों में भी रखते हैं। और यही कारण है कि वह हर दूसरे दिन आपको किसी न किसी राष्ट्रीय चैनल पर काव्य पाठ करते हुए दिख ही जाते हैं। वैसे तो उनकी बहुत सारी वायरल कविताएं आपने मोबाइल के जरिए या सोशल मीडिया पर सुनी होंगी, पड़ी होंगी, पर आज समय है उनको रूबरू सुनने का। तो आइए आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रण देने जा रहा हूं श्री गौरव चौहान जी को। नमस्कार, मैं कवि गौरव चौहान इस पवित्र और पावन पारस चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम के संचालक राहुल जैन जी को विशेष प्रणाम और आभार। दीपावली की आप सबको शुभकामनाएं और साथ साथ महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी है, इसके लिए समस्त जैन समाज को मैं प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां महावीर स्वामी जी के चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। स्वागत है गौरव भाई। जो प्यासे होठ हैं उनके लिए वो नीर होता है, दया करुणा की जीती जागती तस्वीर होता है। बिना कपड़ों के हर कोई
दिगंबर हो नहीं सकता, बिना कपड़ों के हर कोई दिगंबर हो नहीं सकता। युगों में जन्म त्रिशला के कहीं महावीर होता वाह, वाह, है, वाह, वाह, युगों वाह, में वाह। जन्म त्रिशला के। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। चार पंक्तियों और विशेष रखना चाहता हूं। सैनिकों का यशगान गाता हूं, इस देश की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूं, और चार पंक्ति अपने तेवर की पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है भैया, सुनिए। स्वागत है। भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा। हमारे दिल में ये फिल्मी नायिकाएं नहीं होती, उनके चित्र और चरित्र नहीं होते, हमारे दिल में क्या होता है सुनिएगा। स्वागत है। भरतवंशी हृदय में शेर सा अभिमान बोलेगा, वाह। जवानी की जुबानी पर वही यशगान बोलेगा। और फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे, फना हो जाएंगे लेकिन कभी खामोश ना होंगे। हमारे खून के कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा, हिंदुस्तान बोलेगा। हमारे खून वाह, के वाह, वाह। कतरों में हिंदुस्तान बोलेगा। जिनके पराक्रम से, जिनके बलिदानों से हम आज ये खुशहाल जीवन इस धरती पर जीते हैं, तमाम त्योहार हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आइए, उनकी ताकत क्या है इस मिट्टी के लिए, उनकी अहमियत क्या है इस मिट्टी के लिए, चार पंक्तियां और प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है भैया, स्वागत है। ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, अहे। ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है। और भारत के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दे, भारत के दुश्मनों में नहीं दम जो हिला दे। ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका वाह है, जी, वाह, ये वाह, मुल्क वाह, वाह। शहीदों की चिताओं पे टिका है। हम त्योहार मनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दर्शन करते हैं ईश्वर के, लेकिन अगर हम सरहदों पर जाए तो वहां हमें क्या दिखता है, एक बार जाकर देखिए, सुनिएगा। स्वागत है भैया। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, अहे। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौजी में हनुमान दिखाई वाह, वाह, देंगे, वाह, 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 तुमको वाह, हर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, देश में तमाम देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं, कोई भी आता है भारत को गाली दे देता है भारत की धरती पर, लेकिन हम राष्ट्रवादी कवि और ये गौरव चौहान उन्हें आगाह करना चाहता है कि तुम्हारे ये षड्यंत्र कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, अहे। ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता, कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो लगा ले जोर कितना भी, कन्हैया हो या खालिद हो लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बहुत बहुत आभार। देश में तमाम सम्मान, तमाम पदक, तमाम पद्मश्री, पद्म विभूषण दिए जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पूरी कायनात में अगर सबसे बड़ी चीज कोई है तो क्या है? अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, अपनी माटी की इबादत से बड़ा कुछ भी नहीं, मादरे हिंद की चाहत से बड़ा कुछ भी नहीं। और सारे सम्मान रतन तमगे बहुत बोने हैं, एक सिपाही की शहादत से बड़ा कुछ भी वाह, नहीं, वाह, एक वाह, सिपाही वाह, की वाह। शहादत से बड़ा एक सिपाही कुछ की भी नहीं। शहादत से बड़ा कुछ भी नहीं। आहा। हम कवियों पे अस्त्र शस्त्र नहीं होते मित्रों, हमारी ताकत हमारी कलम है। इसलिए देश के गद्दारों से चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। स्वागत भैया। क्या लिखता हूं मैं? रगों में रक्त बन बहता वो मां का दूध लिखता हूं, वाह। है जितना कर्ज माटी का उसी का सूद लिखता हूं। अहे। और मेरी कविता से मिलना हो तो बनकर दोस्त ही मिलना, मेरी कविता से मिलना हो तो बनकर दोस्त ही मिलना। मैं दुश्मन के लिए कविताओं में बारूद लिखता हूं, मैं दुश्मन के लिए कविताओं में बारूद लिखता हूं। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छंद प्रस्तुत करता हूं, दीपावली का अवसर है, भगवान श्री राम को समर्पित। स्वागत है भैया। और राम के विरोधी सुन लें। राम क्या है? भारती की भावना जो, संस्कृति आराधना जो,
अस्मिता का ऐसा पुण्य धाम सत्य कर दो। अहे। और सरयू किनारे बसने लगे हैं लंकाधीश, अपना वहां पुनः निजाम सत्य कर दो। और केवट के आंसुओं की धार कहने लगी है, केवट के आंसुओं की धार कहने लगी है, शबरी के बेरों वाला दाम सत्य कर दो, शबरी के बेरों वाला दाम सत्य कर दो। और राम नाम को जो सत्य मानते नहीं है प्रभु, उनका तुरंत राम नाम सत्य कर दो, राम नाम उनका सत्य तुरंत कर दो। राम आहा, नाम आहा, सत्य कर दो। बहुत वाह, बहुत वाह, धन्यवाद, वाह, बहुत वाह, बहुत वाह। तो भैया ऐसे हैं गौरव चौहान जी, जो देशद्रोहियों का राम नाम सत्य करने से पहले नहीं रुकने वाले। और जब तक ऐसे कवि हमारे बीच में हैं, हम कहते ही रहेंगे क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।